नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको सर्दियों में किए जाने वाले योगाभ्यासों की सीरीज में आगे के अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट होते ही या सर्दियां जब ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उनके अक्सर कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के कंधे जाम हो जाते हैं। वह अपने हाथ को जब ऐसे इससे ऊपर को उठाता है तो उसके कंधे में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसके कारण व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, कंधों में दर्द की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। ऐसे हथेलियां आगे की तरफ, दोनों हथेलियों को ऐसे पूरा तान लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। जितना आप अपनी हथेलियों को तान सकते हैं उतना तानिए। 5 से 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे नीचे को छोड़ देते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 5 से 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए और इसके बाद आपने मुट्ठी बांध लेनी है। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और फिर ऐसे अपनी मुट्ठियों को गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और फिर ऐसे अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास रखिए और श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से रख लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचना है। ऐसे आपकी कोहनी आपके सिर के समीप रहे। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकें और फिर ऐसे सेंटर में आइए। फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को खींचते हैं। ऐसे ही 5 to 6 टाइम्स इस अभ्यास को कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी कोहनियों को पीछे की तरफ तानने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर इसके बाद आपने अपने एक हाथ को अपने राइट कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालिए। फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपनी लेफ्ट हथेली को ऐसे लेफ्ट कनपट्टी के पास रख लें और ऐसे अपने सिर से हाथों की ओर और हाथों से सिर की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव डालते हैं। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है जब हमारे गले में झटका लग जाता है तो इसके कारण हमें जो असहनीय पीड़ा होती है इस अभ्यास को करने से दूर होती है। यह अभ्यास कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, कंधों में दर्द की शिकायत को दूर करने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं। और फिर ऐसे नीचे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर विपरीत दिशा में। और फिर इसके बाद ऐसे सीधे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे रिलैक्स करते हैं।
दोस्तों, कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे मर्जारी आसन। इस अभ्यास को मर्जारी आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, अपनी पीठ को नीचे की तरफ कीजिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने बाजुओं के बीच में लाते हैं और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ 5 सेकंड रुकें और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करें। यह अभ्यास कंधों में दर्द, कंधों में जकड़न, अकड़न की शिकायत को दूर करता है। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करेंगे। ऐसे अपने दोनों घुटनों के को और पीछे कर लेते हैं, दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आधे फीट का स्पेस रख लेते हैं और दोनों हथेलियों को ऐसे आगे की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही 5 से 6 बार करें और फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे स्पेस रख लेते हैं, दोनों हथेलियों को ऐसे थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और फिर इसके बाद अपनी राइट हथेली को लेफ्ट बाजू के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। 10 सेकंड रुके, जी सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप 8 से 10 बार करें। और फिर इसके बाद ऐसे अपने दोनों घुटनों को मिलाते हैं और ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।